हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे वाइवा में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा करते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम खत्म हो गया होगा, उसके कुछ दिन बाद जो है जूलॉजी प्रैक्टिकल का डेट आता है जिसमें एग्जामिनर आते हैं, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट देते हैं जिनको आपको करना होता है, प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो उन प्रैक्टिकल को करने के बाद जो है वाइवा दिया जाता है। तो उन वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप प्रैक्टिकल लिखा होगा ना तो उसमें काफी सारे टर्म्स मिले होंगे, उन सारे टर्म्स को तैयार करना है। जैसा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये देखो फर्स्ट यूनिट में ये सारे प्रैक्टिकल थे, तो इसमें काफी सारे टर्म्स आए हैं, माइटोसिस, मियोसिस। तो इन सारे को पढ़ के आना कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, वन सेल कितने में डिवाइड होते हैं, तो ये सब पढ़ के आना। न्यूक्लियोटाइड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे आपको टर्म्स मिलते हैं, कम से कम इनको स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसे सेकेंड यूनिट में देखो तो पैरासाइट, ठीक है। तो इस तरह कैसे सारे टर्म्स मिल रहे हैं ना, तो इन सारे टर्म्स को जो है अच्छे से तैयार कर लेना। तो पहला तो काम ये करना, और जो दूसरा है इसमें माइटोसिस पढ़ना, मियोसिस पढ़ना, क्योंकि ये माइटोसिस, मियोसिस, न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों ही टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, वाइवा में। और एक और है फादर ऑफ, यानी फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। तो जितने भी फादर ऑफ है ना, तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं फादर ऑफ करके उनको पढ़ लेना, ठीक है। एंड जो तीसरा जो है थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपका जो है अभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ होगा, आपका पेपर हुआ होगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं ना, कभी काल वही पूछ लेते हैं कि आपके जो है पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उन्हीं से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी सारे कॉलेज हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो डायरेक्ट बच्चे का सर हमारे स्कूल में तो प्रैक्टिकल कराया ही नहीं गया है, कॉलेज प्रैक्टिकल कराया ही नहीं गया है, तो उस केस में क्या होता है, एग्जामिनर कहता है चलो अच्छा ठीक है, अभी जो थ्योरी का एग्जाम दे के आ रहे हो कम से कम उससे तो बता सकते हो क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगता है। आपके जो है थ्योरी में जो क्वेश्चंस आए रहते हैं तो उनको जरूर तैयार कर लेना। और देखते हैं फिर चौथा क्या है। चौथा की जो आपको एक्सपेरिमेंट मिला है, जो एग्जामिनर जो है 3-4 एक्सपेरिमेंट दिया होगा लिखने के लिए, तो उन एक्सपेरिमेंट को लिखने के बाद जब वाइवा होता है ना, तो उसमें कुछ गैप मिलता है, आधा 1 घंटे का गैप मिल जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को कैसे कैसे किया कम से कम उसे याद करना, उसी टाइम में याद करना, ठीक है। पहले से अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उस टाइम में जो भी टाइम मिले 10, 15, 20 या 1 घंटे का, उसमें आपको उस एक्सपेरिमेंट को कैसे किए हो उसको तो जरूर तैयार करना है, यानी प्रैक्टिकल को कैसे करना है। और जो 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लैब इंस्ट्रूमेंट नेम। तो आपके लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज में आए हैं, ठीक है, उनको जरूर तैयार करना, जो सामने दिख रहे हो लैब में, ठीक है। तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आप याद करना। और सबसे अच्छा तरीका है एग्जामिनर के क्वेश्चन से बचने का कि आप चार्ट पेपर पे कुछ बना के जाओ। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का फोकस चार्ट पेपर पे होता है, और उस चार्ट पेपर में जो भी बनाए रहते हो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ठीक है। तो चार्ट पेपर भी बना सकते हो।